आजकल सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग हो गया है। पड़ोस वाले रोहित भैया आए थे, वो कह रहे थे कि जॉब में बहुत प्रेशर होता है, डेडलाइंस होते हैं, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऊपर से बॉस भी सर पर बैठा रहता है। और कल घर पर नेहा दीदी आई थी, वो कह रही थी एमबीबीएस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ पढ़ के जान निकल जाती है। और कोई कहता है बीएससी में तो कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। घर वाले कहते हैं ऐसा कुछ देखो जिससे जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बुरा भी लगता है क्योंकि मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करके अपनी पूरी ज़िंदगी लगा कर मेरा करियर बनाने के लिए इतना पैसा लगाया है, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसी तरह के कन्फ्यूजन्स हमारे लाइफ में चलते रहते हैं, स्टूडेंट फेज़ में चलते रहते हैं। हमारे एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी ऐसे कन्फ्यूजन्स हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। तो इसी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए और कैसे तय करना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। कैसे पता करें कि हमें कौन सा करियर ऑप्शन पसंद है और हमें कौन से फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सवाल काफ़ी छोटा, नॉर्मल, काफ़ी सिंपल सा लग सकता है कि करियर ऑप्शन चूज़ करना इसमें क्या है, आइदर इंजीनियर या मेडिकल। लेकिन आज आपको पता है ऐसे हज़ारों करोड़ों करियर ऑप्शंस आ चुके हैं डिजिटलाइजेशन के वजह से, है ना। सोशल मीडिया भी एक करियर ऑप्शन हो चुका है आज के समय में। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि करियर मतलब क्या। करियर मतलब होता है आपका जॉब, ठीक है। तो जॉब सिर्फ हमें नौकरी समझकर, या करियर हमें सिर्फ नौकरी समझकर नहीं करना है। करियर एक ऐसा रास्ता है जहाँ हमारा इंटरेस्ट, हमारी कैपेबिलिटीज़ और हमारा एम, ये तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। और वहाँ उसी को हम कह सकेंगे कि ये हमारा करियर है जो हमें लाइफ लॉन्ग करने में बहुत पसंद आए। और एक पॉइंट उसमें जुड़ना चाहिए कि सोसाइटी के लिए भी किसी तरह का वो सर्विस देने वाला होना चाहिए हमारा करियर, ठीक है, जिससे हम इंडिपेंडेंट रहें, खुश रहें और सोसाइटी को भी कुछ दे सकें, है ना। तो फिर ये तो हो गया करियर। सेकंड बात हमें समझनी चाहिए कि हम खुद कौन हैं, क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हमें लिखना पसंद है, क्या हमें बोलना पसंद है, क्या हमें लोगों से मिलना जुलना और उनके सोच के बारे में, उनके सफलता के बारे में जानना पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, हमारी ताकत और हमारी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। इस बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि आज तक हमने कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत अच्छा खुद को रिप्रेजेंट किया है, वो काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टेज डेयरिंग किया, अपने स्कूल में, कॉलेज में स्टेज में परफॉर्मेंस किया और आपको बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टेज में डर लगता है बोलने से पहले। आपने गाया, आपको गाना पसंद है, मज़ा आया आपको, आपने डांस किया, आपको डांस करके बहुत मज़ा आया कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि हर साल अब एनुअल फंक्शन में या कोई भी फंक्शन हो तो मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो इस तरह का इंटरेस्ट जो होना चाहिए, जिसमें कोई हमें फोर्स कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, ऐसा ना हो। आधी रात को भी उठकर अगर आपको वो चीज़ करना पड़े तो आपको करना पसंद आए, या रात जग कर भी आपको वो चीज़ करना पसंद आए, तो वो है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो खुद से 3 सवाल पूछिए कि मुझे क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, और अब तक मैं कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में बहुत अच्छा खुद को रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और मैं किस तरह का ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, है ना। किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं। अब जब मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ तो ये काफ़ी सीरियस सवाल है। इसमें हम थोड़े से कॉमेडियंस बनकर हम अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम नहीं जा सकते। रियल वर्ल्ड में रह के हमें इस बारे में सोचना है, ठीक है। तो सोच तो हम सकते हैं, हमारे सोच पे तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है। हम जो चाहे वो सपना देख सकते हैं और सोच सकते हैं, और हमें जो पसंद है वो हम कर सकते हैं, है ना। हमारे लिए एरिया ओपन है, हमारा ये जो वर्ल्ड है ओपन है सारी चीज़ों के लिए।
तो चॉइसेस को ढूंढे पहले, तो कौन से चॉइसेस और कौन से फील्ड अवेलेबल हैं आज के समय में। मेडिकल में अगर करियर है तो डॉक्टर है, नर्सिंग है, फार्मा है ना। टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर देखिए तो इंजीनियरिंग है, ऐप डेवलपर्स हैं, आजकल ऐप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऐप डेवलपर्स हैं जो ऐप बना रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे भी चले हैं बहुत सारे ऐप्स। फिर एनालिटिक्स है, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड्स में आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग हो रहा है, फिल्म डिज़ाइनिंग है, फिल्म राइटिंग है। एजुकेशन फील्ड में आप देख सकते हैं टीचिंग का जॉब है, रिसर्च का जॉब है। बिजनेस में आप देख सकते हैं मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स हैं, आपके स्टेट लेवल के भी सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स हैं, फिर बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ एक स्टूडेंट अपने खुद के लिए करियर बोलकर ये सारे फील्ड्स को चूज़ कर सकता है। लेकिन हर एक फील्ड के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत है। एक ही स्टूडेंट सारे फील्ड में सेट नहीं हो सकता है ना फ्रेंड्स। एक ही क्लासरूम में कोई एक या दो ही टॉपर हो सकते हैं, टाई अप हो सकता है उनके बीच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कह सकते हैं ग्रेड सिस्टम या मार्क सिस्टम उनको मिल सकते हैं। तो उसी तरह हर फील्ड में भी कोई ना कोई कम या कुछ ही स्टूडेंट्स आगे बढ़कर अच्छा कर पाएंगे। सारे फील्ड्स में सारे लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो स्किल्स हमारे में प्रेजेंट है हमें वो प्रेजेंट करना है, उसे पहचानना है सबसे पहले कि हमारे अंदर क्या स्किल है, ठीक है। बहुत बार फैमिली प्रेशर होता है ना। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इस बारे में डिस्कस किया है कि फैमिली प्रेशर भी होता है। तो घर पे कहते हैं कि साइड वाले रोहित भैया या शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बना है, तुम भी इंजीनियर बनो, उसको अच्छा खासा पैकेज है, आपको इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, आप अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं, है ना। तो आप फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा अपना लाइफ बना सकते हैं, करियर बहुत अच्छा बन सकता है फोटोग्राफी में भी। लेकिन ध्यान रखिए कि करियर चुनने का जो आखिरी फैसला होना चाहिए वो आपका। अब हम बात करते हैं बीएससी डिग्री के बारे में। ओके, सो बीएससीज में क्या होता है, जब हम जनरली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जाके अपना स्पेशल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, तो उस समय में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हम तब भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम बीएससी में फाइनल ईयर में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। तो हम एक ही वर्ड पे फोकस करते हैं, हमें पूरी दुनिया एक शब्द बोलती है, स्कोप नहीं है, स्कोप है। इस सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट में स्कोप है। और हम ये सुनकर एज अ स्टूडेंट हमें कोई नॉलेज नहीं होता। 11 12 बीएससी तक भी हमें दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से लोग पढ़ लिख कर उस स्टेज तक आए हैं, आपके प्रोफेसर टीचर्स किस तरह से बने हैं, इसका हमें पता तो होता है, हमने सुना तो होता है, पर हमें एक्सपीरियंस तो नहीं होता, है ना। तो कई बार हम भटक जाते हैं ये सुनकर कि स्कोप है और स्कोप नहीं है, ये बस एक ही वर्ड पे हम फोकस करते हैं। तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। स्कोप दुनिया में है नहीं है ये आप डिसाइड मत करिए, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा। ये कैसे डिसाइडेड होगा कि स्कोप है कि नहीं, आपको उस सब्जेक्ट में कितना मज़ा आ रहा है, आपको उस सब्जेक्ट के कितने कॉन्सेप्ट समझ में आए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, लाइफ साइंसेस में कुछ 10-12 सब्जेक्ट्स हैं। लाइफ साइंसेस में 10-12 सब्जेक्ट्स मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है लाइफ साइंस। तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट या एक डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं फाइनल ईयर में, जब उनका बीएससी फाइनल ईयर होता है। फाइनली अगर आप टीचिंग रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के सेट और नेट जैसे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये 10-12 सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़ते हैं। जो आपको कह रहे थे इस सब्जेक्ट में स्कोप है और इसमें नहीं है, ये सारी बातें तो झूठी हो गई, क्योंकि आपको फाइनली सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े। तो आपको अगर कोई एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको ही पढ़िए, और ये भी देखिए कि उस सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है आपके उस कॉलेज में, है ना। आपके टीचर्स जो आपको बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी आपके दिमाग में जा रहा है, आपको वो कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी समझ में आ रहा है, ये सारी बातों पर भी गौर कीजिए। बस ये मत सुनिए कि स्कोप है या नहीं है, ये मत पूछते फिरिए, है ना। जिस सब्जेक्ट में स्कोप है वो सब्जेक्ट आपने ले लिया और आगे जाकर आपने एक भी पेपर उसका क्लियर नहीं किया, बैकलॉग में रह गए, तो क्या फ़ायदा उस सब्जेक्ट का स्कोप में होने का, कोई फ़ायदा नहीं है,
है ना। तो ऐसा सब्जेक्ट देखिए जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जिसमें आपके टीचर्स बहुत आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, उनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपको समझा रहे हैं तो आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, इस डिपार्टमेंट के टीचर, ये सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली आपको बहुत हाई फाई पैकेज वाला जॉब मिलेगा, ऐसा तो मैं भी नहीं कह रही हूँ। झूठी बातें या झूठी तसल्लियाँ तो मैं कभी नहीं दूंगी अपने स्टूडेंट्स को एज अ टीचर। लेकिन आपका वो 10-12 लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा साथ देगा अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो आप जब आगे पढ़ोगे तो आपका डबल ट्रिपल रिवीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ा है, आपको मज़ा आ रहा था वो पढ़ने में, वो कॉन्सेप्ट आपके बेसिक से क्लियर हुए थे। ये मेरा थॉट पॉइंट है आप सब के लिए। तो इसी तरह से सोच समझ के हमें कोई भी करियर या कोई भी सब्जेक्ट आगे चूज़ करना होता है फ्रेंड्स। किसी के बहकावे में नहीं आना होता है, स्कोप वर्ड को ध्यान में नहीं रखना होता है, ठीक है। खुद के मन से डिसाइड करना होता है। कहीं कॉर्नर में जाके घर पे शांति से बैठना होता है, खुद के प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स को देखना होता है, ठीक है। उसके बारे में सोचना होता है, किसी के प्रेशर में नहीं आना होता है, खुद हिम्मत जुटानी होती है और वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली चूज़ करना होता है कि मुझे ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, और उसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ना होता है। सब कुछ न्यू है हम सब के लिए लाइफ में, एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद के लिमिटेशंस को टेस्ट करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है खुद को कि मैं किस एंड तक जा सकती हूँ, मैं कितने हद तक ये चीज़ को एक्सप्लोर कर सकती हूँ और इस फील्ड में काम कर सकती हूँ। फिर देखिए बहुत मज़ा आता है ऐसे काम को करने में, ठीक है। आपको 100% मज़ा आएगा जो आपने खुद से होकर चुना है, सोच समझ कर चुना है। ऐसे फील्ड को, ऐसे करियर को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके दिमाग का कुछ कन्फ्यूजन जो रह गया होगा वो सॉल्व हो गया होगा मेरे वीडियो के वजह से, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल में, मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो से नए वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।